भाई बैठो ना माँ के बाजू आप में। सभी देख रहे हैं कि आदरणीय दादी जी के बाजू पहले में ये सबको कौन दर्शन है? कराए। वो भाई है नजदीक करो ये सोफा। आदरणीय आत्म प्रकाश सोफा भाई नजदीक प्रेस करो। वाले, उनकी माता जी है और उनकी जो उम्र है वो है 108। हाँ नो एक देख रही है 109। सभा को, देख रही है। देख रही हो माता? 109। देख रही है। सभी 200 एक बार बोल उनके रही लिए है। जोरदार तालियां 200। बजाए। अभी गीत गाएगी, गीत गाएगी ना, पहले 200 गीत गाएगी। गीत गाएंगी। हाँ भाई पहले आप थोड़ा बोलो। ये माइक आगे, ये सोफा आगे रखो ना। सोफा दूर लेके गए भाई सोफे वाला। क्या अभी गीत सुनाए? पहले गीत सुनावे। हाँ पहले गीत सुनावे ना। हाँ तो माइक गीत गाएगी ना माता? कौन सा गीत गाएगी? पहले आप बताओ। नहीं, पहले आप बताओ। मेरी माँ है, मेरी सखी, तेरी माँ है, मेरी सखी है। बिजमन में ये आए। अच्छा पहले मैं ओम शांति बोलती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत अच्छा। पहली बार में अच्छा बोला, 3 बार में। पहला गीत बजा 11 मिनट। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। पीछे का गीत 3 मिनट था। वंडरफुल। योग लगाया या गीत सुनना? गीत में योग से क्या फायदा है, बाबा के याद से क्या फायदा है, योग से क्या फायदा है, बाबा की याद से क्या फायदा है? हाँ अलग है ना योग, याद है। गीत सुनते रहो। अभी बताओ माता गीत, पहले आप सुनाओ। ओम शांति। कल इसने अनुभव सुनाया था ना। जैसे कल मैंने अपना अनुभव थोड़ा सुनाया था कि आज से 55-56 वर्ष पहले पटियाला में हम पढ़ते थे, हमें ये ज्ञान मिला, ओम प्रकाश भाई ने ज्ञान दिया। और तो बाबा ने एक लेटर लिखा था मुझे कि आप अपने लौकिक परिवार को और को इंजीनियर्स को ज्ञान दो। तो मैंने पहले जब अपने लौकिक घर में गया तो पहले माता जी को ज्ञान दिया, फिर और परिवार वालों को ज्ञान दिया। तो माता जी को अपने पास ही, हम जो हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल छोड़ करके हमारे पास आ गए और हमारा खाना वाना बनाते थे और ये ज्ञान में भी चलते थे। और ये तभी से यानी आज से 55 वर्ष से लेकर के अब तक हर प्रकार से इन्होंने हमारा सर्विस में भी, हर बात में तन मन धन से हर प्रकार से इन्होंने सहयोग दिया। और पहले ये जालंधर में, जयपुर में दीदी ने इनको पहले जयपुर में भेजा, फिर जालंधर में रहे, फिर झांसा में रहे, कुरुक्षेत्र में रहे, कई स्थानों पर उन्होंने अपने सेवा की। हमारे लोग के पिताजी भी साथ में रहते थे एक सेंटर पर। तो जब ये ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए तो हम भी यहाँ पर आ गए शांति वन में। आज से 20 वर्ष पहले ये फिर यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं और बाबा इनकी पूरी संभाल कर रहे हैं। तो ये अभी भी जब जो लोग हमारे खिलाफ थे, बहुत उल्टा सुल्टा बोलते थे, तो अब वो आते हैं, अभी उनके बच्चे, उनके दूसरे लोग आते हैं और वो पाँव पड़ते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि देखो 108 साल की इनकी उम्र है अभी, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। आकर आशीर्वाद लेते हैं। वो ये उनको टोली खिलाती है और कुछ इनको सौगात देते हैं। वो इस प्रकार से अभी भी सेवा कर रही हैं और बड़े हर प्रकार से देखना इनका, केवल बोलना सुनना थोड़ा कम है, देखना, बोलना, हर बार पहचानना सब कुछ ठीक है। अभी आपको ये कान से सुनती है जी, कानों से सुनती है। हाँ सुनती थोड़ा कम कानों है, से सुनती है। सुनती कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक तो अच्छा कम सुनती हैं। तो ये अभी आपको ये गीत गाती हैं, जो आता है उनको गीत सुनाती हैं। ये जो अपनी लैंग्वेज का है गीत सुनाती हैं। जब बाबा के पास आए थे और बाबा ने, ये बिल्कुल गांव के, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, बहुत कम,
और बाबा ने इनको हमारे पूरे परिवार को बॉम्बे बुलाया था। गांव वाले सबको, हमारे लोग, माता जी को, पुणे में भी आई पिताजी थी। को। हाँ जी, पुणे में भी आए थे। हाँ, पुणे में भी आया दादी जी के पास। पुणे में भी दादी की पालना ली और बड़े सारा बॉम्बे में और ब्लू हेवन में रखा। एक ब्लू हेवन बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वो उसमें बाबा ने इनको रखा। बहुत बाबा इनको क्या कहते थे, अपनी इनकी मुल्तानी लैंग्वेज है, जो बड़ी बड़ी सिंधी माता थी, क्या अपना अनुभव सुनाओ उनको, अपना साक्षात, क्योंकि हमारे लौकिक फादर बहुत साक्षात्कार में जाते थे, एकदम कृष्ण के भगत, तो बहुत कृष्ण को वो देखते थे, साक्षात्कार करते थे। तो बाबा कहते था तुम इन सबको अपना अनुभव सुनाओ, तो वो सुनाते थे, अपनी लैंग्वेज सुनाते थे। और बाबा बड़े रमणीक थे। हमारे लौकिक पिता जो कहते थे कि आपकी तो ऐसी बोली है कि मुझे 6 मास तक वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो बाबा इस प्रकार से ह्यूमर में भी बाबा बहुत बहलाते थे। तो अभी आपको हमारे माता जी जो है, लौकिक माता जी, आपको अपनी बोली में वो गीत सुनाएंगी। ओम शांति। गीत सुनाओ माता जी, गीत कोई सुनाओ, कौन सुनाओ? सत्य के जामा आता है? ये जामा मुरली रसुल्ला वालिया वाली जामा मुरली रसुल तेरी मुरली नमदा मनो मोलिया तेरी मुरली नमदा मनो मोलिया कमलार पशु पशु हरियगी तेरी मुरली नमदा तेरी मुरली नदाबा कमाल करे तेरी मुरली नदाबा कमाल कर गई जनिया सारी दुनिया को पवन बना रही उनके जामा मुरली दे सदके जामा में मुरली दे सुनान वाले मुरली दे अब कल अंत आते आके गीता सुनाते तो नर क्यों नारायण बला बला वाले तो नर क्यों नारायण बला ममता ने की तम कमा दिखाते करम बनाए तुता नारी को लक्ष्मी बना मन तुता नारी को लक्ष्मी बना मन चलिए जावा मुरली दे हरी जावा मुरली दे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई क्या बोला, 108 की है, 108 उम्र है। उम्र कितनी है? 108 साल। 108 ना, बताओ। अभी आज से 8 साल पहले दादी प्रकाश मणि बड़ी दादी और सभी ने मिलकर के इनका 100 साल उत्सव मनाया था इनका वो। अभी 108 साल हो गए और बहुत खुश रहती है। कोई अपनी क्या इच्छा है कोई आपकी? है कोई आपकी इच्छा है? क्या कोई इच्छा है? बंद गई कोई इच्छा नहीं। अच्छा, मैं क्या करना कहाँ जाना है? घर कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अब परम परम धाम जाना है। माता पर हैं? ओम शांति। ना। वंडरफुल। मची में याद हमारे शाम का क्लास कितना बैलने और बैलन। मैं समझती हूँ नैन्सी को बुलाऊं, पर टाइम दूसरे टाइम बुलाएंगे। नैन्सी खाती हो जाओ सर। नैन्सी, इसकी जुमन भाई, इसकी इच्छा है कि मैं एंजल के रूप में एडनबरो से मैं नाचूं। हाँ, नाचो।
देखो देखो नाच रही है। मुझे प्लान बताया, 4 महीने पहले योग करेंगी, फिर अच्छा एडिनबर्ग में बड़ा प्रोग्राम होगा। बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें हम दूसरी जो बहन है वो नाचेंगे हम, तो कौन है पता चलेगा बाबा कौन है। देखो इतना उमंग आ सकता है। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए ना, ऐसे बच्चे चाहिए जो सदा खुश रहे, आबाद रहे। इसलिए आजकल मेरे को ये पक्का लगता है, खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद करो। बाबा को नहीं याद विसरो, बाकी बातों को याद नहीं करो। जो बाकी जो बातें हैं ना, वो टाइम वेस्ट करती है। बातें, बाकी बातें जो भी कुछ है श्रीमत के सिवाय, और जो बाबा सिखाता है उसके सिवाय, बाकी कोई भी मनमत वाली बात या कोई भी बात है ना, वो टाइम वेस्ट करती है। मुझे कल परसों का, कल का या परसों का वरदान भूलता नहीं है। जो साइंस के यंत्र है, टाइम मनी एनर्जी कितना खर्च होता है। हमारा जो साइलेंस का यंत्र है, टाइम मनी एनर्जी सफल होता है। टाइम मनी, तो मेरे से कोई पूछते हैं तुम्हारी एनर्जी कहाँ से आती है, तो मैं दिल से कहती हूँ, पर कल बाकी भी पढ़ करके पक्का हो गया, सारी लाइफ में ज्ञान में आने के पहले भी टाइम मनी एनर्जी वेस्ट नहीं किया होगा। नहीं किया है। इतने भी बताती हूँ सभा के बीच में, लौकिक बाप के कमाई का भी नहीं खाया। मैं कहती थी कमाई में कभी ना, भले जवाहरात का धंधा था, लेकिन मैं अपना 7 बरस की उम्र में काम करती थी, खाना बनाती थी, सिलाई का काम करती थी, कुछ न कुछ काम कर, मैं काम करके खाएंगी, उसके हाथ का, उसके कमाई का भी नहीं खाएंगे। तो ताकि कोई भी कर्मबंधन रहा ही नहीं। तो हमें संभलना चाहिए टाइम संगम का। 1 सेकंड शांत करो, टाइम संगम का कितना वैल्यूबल है। अपने जीवन वर्चू और वैल्यू, 12 वर्चूज कहते हैं, 8 शक्तियां कहते हैं, वो सारी हमारी लाइफ में सर्वशक्तिवान बाप से गिफ्ट मिली हुई है। समय की वैल्यू ने 12 वर्चूज और 8 शक्तियां को धारण करने में, लाइफ में सदा साथ दिया। मैं ये भी नहीं कि मदद दी है, साथ दिया है। सोचो, आज मैं इंडोजोन से टीचर्स को देख, ओम प्रकाश भाई को कल आत्म को बोला सुना, आज ओम प्रकाश की सेवा को देख, दोनों इकट्ठे थे। आज वो सेवा, आज मैंने मैगजीन का बाकी 1 पेज बचा है, सारी पढ़ी है, प्यूरिटी पढ़ती हूँ, मैगजीन पढ़ती हूँ। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें इतनी है, इतनी है, इतनी है, सारा हमको कवर कर सकती है। अच्छी बातें इतनी है, खटपटी चटपटी बातें किसके साथ टक्कर, किसके चक्कर, सारे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। बड़ा संभालना है, न किसके चक्कर में आना, न टक्कर में आना।
जिसके साथ सुबह का तो टक्कर होता है, मजा मिलने ने कहा कोई लक्ष्य रखे, असु नहीं रखेंगे। कितनी भी उसमें डिस्टर्बेंस होए, जो आजकल साकार बाबा की मूल्य ऐसी है, तो समझो डराने वाली नहीं है, पर खबरदार होशियार करने वाली है। बाप हमारा धर्मराज भी है, ऐसी गलती कोई न करे। बाबा की यही हमारी इच्छा है, ऐसी बच्चे इतना याद में रहे जो विक्रम नाश हो जाए और श्रेष्ठ कर्म करने का बल जमा होता जाए। इतनी बात से ध्यान पर रहे, क्यों श्रेष्ठ कर्म जो बाबा सिखलाता है वो करने का, करने से फायदा बहुत है, और वो करने में बल चाहिए, धीरज चाहिए। तभी हम कहते हैं कोई को भी पेशेंस, पीस एंड लव, ये 3 बातें पहले चाहिए। पेशेंस, धीरज, धीरे धर्मनवा। धीरज में हाथ ऐसे करते हैं और अधीरे में हाथ नहीं करते ऐसे, बस जो आएगा सो करेंगे, जो आएगा सो बोलेंगे। और सिद्ध करेंगे, जिद करेंगे, धीरज नहीं है। मैंने देखा सभी गुणों में धीरज का गुरु बहुत मीठा बनाता है। धीरे धर्मनवाते सुख के दिन आएंगे, ठहरो, सामने कोई परीक्षा है, कोई हर्जा नहीं है। पर मेरे लिए धीरज ने कभी भी अशांत होने नहीं दिया है, अनुभव से कहती हूँ। जो भी आप जानते हैं हमको, हम बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, अनुभव से बोलती हूँ। जो बाबा ने अनुभव कराया है, जीवन में साथ दिया है, साक्षी होकर के प्ले करने का, जो दूसरे गीत में रचता रचना का ज्ञान नहीं जानते थे। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अभी सबका मन यहाँ है, यहाँ और कई जगह है। तन शांतिवन में बैठा है ना, डायमंड हॉल में बैठा है, मन कहीं और जगह जाता है? सच्ची बताओ, किसका जाता है? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 2 ठिकाने मिले हैं, एक निराकारी दुनिया, दूसरा वैकुंठ। वैकुंठ हमारी दुनिया है, परम धाम निराकारी दुनिया। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? निराकारी स्थिति में रह करके निमित्त साकार तन में है, परंतु जैसे साकार बाबा सदाई अव्यक्त दिखाई पड़े, सदाई अव्यक्त दिखाई पड़े, संपूर्ण दिखाई पड़े। जो बाबा से दृष्टि लेवे न, सेकंड में पार हो जाए। इसमें 3 बातें बाबा की मैंने रिपीट किए, पर अभी इस सभा में शायद नहीं किया ना। 68 में जून मास में बाबा के पास आई थी। जो आजकल मूल्य में बाबा ने कहा, बाबा सुबह को अमृत वेले बच्चों से मिलता है, तो मैं उसी खेंच में
तबीयत ठीक नहीं तो पुण्य से आई थी। बाबा अपने अमृत वेला उसी दिन नहीं किया, नहीं आया हिस्ट्री हॉल में। कहा तुम नहीं होती हो क्या? मैंने कहा बाबा। फिर क्या हुआ, बाबा रोज झोपड़ी में से मिलता था। तो एक बारी वो बाबा अभी तक याद है मैंने बात। बाबा ने कहा, दीदी आई बाबा के पास, बाबा भंडारे में फलानी है ना, वो तंग कर रही है। सिर्फ इतना ही बोला, बाबा फलानी तंग। कहा तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हुई है? तंग वो कर रही है। वो बात दीदी को मेरे को इतनी पक्की हो गई, बात उसकी, शक्ल मेरी ऐसी क्यों हुई। समझा? इतना हाँ, ऐसा याद हुई, घड़ी घड़ी ये याद आता था बात किसी की और है, ये ऐसा करती है, शक्ल ऐसी। तो सीखने को मिला अंदर। ठीक है, बेचारी का दोष नहीं है। तो कौन सी बात अंदर से जो हमारे चेहरे पर ना आवे, बड़ा संभालना है। गुलजार दादी आजकल क्लास ही कराती है चेहरे और चलन पर। शिवा सी करे। दूसरा मुझे कहा, दूसरे दिन 2-3 दिन में तुम्हारा योग ठीक नहीं है, अचानक बोला। तो मैंने बाबा को देखा, ध्यान तो रखती हूँ, तो मतलब क्या था बाबा का? ऐसे कहते मैं से 10-15 मिनट हमको शरीर बना दिया। क्यों सुना रही हूँ? अरे तो उसको कितना साल हो गया, लेकिन ये बात की बड़ी मदद मिली। भले मैं योग समझो, बुद्धि योग मेरा ठीक रहे, कहीं नहीं अटके चटके नहीं, परंतु अस्थरी स्थिति में कितने मिनट जैसे रियलाइज कराया। अभी भी देखो, मैंने फील किया। ये ध्यान रखना है। तीसरा, बाबा पुणे मकान बहुत छोटा है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, बड़े हैं, जगह बैठने की नहीं होती है। बच्ची हो जाएगा, आज हो जाएगा शब्द जो बाबा का है ना, आज दिन तक कोई क्लास छोटा नहीं पड़ता, छोटा होता है बड़ा बन जाता है। पुणे में 40 रुपए किराए पर बैठी थी, लंदन में 40 पाउंड किराए पर थी। आज देखो बाबा कहता है हो जाएगा। तुमको क्या करने का है? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो ये बहुत पुरानी बात है। बाबा ने कहा, कोई पूछे कहाँ रहती हो? कहा मैं बेगमपुर में रहती हूँ। बेगमपुर में रहती हूँ जहाँ गम होता ही नहीं है। जब बाबा ऐसा हमको अच्छी तरह अनुभव कराता है तो दुख गम काहे का। और ऐसा भगवान के वरदानों से सेवा ऐसी होती रहे, जो बाबा ने दिया है वो सबको मिले। तो कोई पूछते हैं तुम्हारी कोई आशा है, कोई संकल्प है? जब आज नैन्सी ने मेरे से बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं डांस करने चाहती हूँ, ऐसे
एडिनबरो में। मैंने कहा मेरी आत्मा इसमें प्रवेश हो जाएंगी, मैं आत्मा तेरे में प्रवेश होकर नाचेंगी। दूसरी भी हमारी बहन बैठी है पेटिस, वह वंडरफुल है, बस शरीर कैसा भी है। लिज ये बैठी है ना पेटिस, वो के वंडरफुल है ये भी बहन। मुंह दिखाओ, उठ के खड़ी हो जाओ, लिज खड़ा कर दो। टोली इतनी अच्छी बनाती है, अच्छी बनाती है, तबीयत ठीक नहीं है अभी तो बेचारी की, तो ठीक है। ये है बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। कोई बात का फिक्र नहीं, शांति नहीं, दुख नहीं। बाबा 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 चिल्लाओ नहीं, बाबा बाबा बाबा। कितना वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाबा के मिलने से हमको क्या हुआ है, गोदी के झूले में झूल रहे हैं। बाबा एक गोदी के 3 दिवस में झूले में झूल रहे हैं। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए। कोई पहचाने ना पहचाने, कोई पहचाने ना पहचाने, हम तो तुमको पहचान गए। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चर्च में पूजा करते थे। कड़ कड़ में कहते थे लेकिन फिर भी ढूंढा करते थे। आप मिले तब ज्ञान मिला, तन मन से सभी अभिमान गए। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए। कुछ भी पता नहीं था हमको, कौन कहाँ से हम कब आए। जान लिया सृष्टि का नाटक तुम समझाने जब आए। छुप छुप कर दुख हरने वाले खेल तुम्हारा जान गए। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए। ब्रह्मलोक से आने वाले बाबा तुमको जान गए।